नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए यूपी टेट सी टेट सुपर टेट 2020 की श्रृंखला, जिसमें आज का विषय हमारा हिंदी शिक्षण। और आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं भाग 1। देखिए, हम पहला भाग लेकर आए हैं, इसमें हम कुछ कवियों को लेकर आए हैं और जो बचे हुए कवि हैं आपके भाग 2 और भाग 3 में आपको मिल जाएंगे। इसमें कवियों की उन रचनाओं को शामिल किया गया है जो या तो परीक्षा में पूछी गई हैं, अन्यथा जो इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है, मतलब बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहले जो हमारे कवि हैं डॉक्टर सुमित्रा नंदन पंत। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी के विषय में अगर बात करें तो ये बहुत ही प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। इनकी जो रचनाएं हैं इसमें प्रकृति का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, उत्तरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, ग्रंथि, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, युगांतर, परिवर्तन, वाणी, रश्मि, रश्मिबंधु, किरणवाणी, वीणा पल्लविनी, समाधिता, गीतहंस और सत्यकाम। देखिए, इनको क्या करिए, आप नोट्स बना लीजिए या फिर इनको आप लिख लीजिए एक तरीके से। और ये सारी रचनाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, आपको पता होगा, आपने कहीं प्रश्न आया हुआ है लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। अब इसी में एक प्रश्न बन जाता है कि इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था, तो चिदंबरा के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें जो है रचनाएं महत्वपूर्ण है जो पूछी गई हैं, और जो नहीं पूछी गई हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके जो है आप सभी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। दूसरे आपके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो देखिए, ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, ये देखिए ये सब तार सप्तक के प्रमुख कवियों में से एक थे। और जो इनकी रचनाएं हैं कौन कौन सी, हरी घास पर छड़वड़, हरी घास पर छड़वड़, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, अरियो करुणा, प्रभामय, सुनहरे सहवाल, बाबरा, अहेरी, महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत, पूर्वा, चिंता रूपावरा, कितनी नावों में कितनी बार, तार सप्तक, सागर मुद्रा, नदी के बांक पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। देखिए, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट या पूछे गए हैं वो कौन से मैं बता देता हूँ आपको। हरी घास पर छड़ पर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, सुनहरे सहवाल, और कितनी नावों में कितनी बार, और तार सप्तक, ये जो है आपके पूछे जा चुके हैं विगत के टेट के पेपरों में। बाकी भी जो है इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगले आपके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए, जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये जो है छायावाद के प्रमुख कवि थे, और इनकी जो रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी, प्रेमराज। ठीक है, अब इसमें इनकी कहानियाँ भी हैं बहुत सारी, उसमें हमने इसमें नहीं लिया है। इरावती है, कंकाल है, तितली है, तो उनको हमने इसमें नहीं लिया है। लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये इसमें हमने ली हैं, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी और प्रेमराज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं मुकुल त्रिधारा, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी। आप सभी ने सुनी होगी कि झांसी की रानी कविता, चमक उठी सन 57 में, बह तलवार पुरानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये उन्हीं की रचना है, झांसी की रानी। और इनकी जो और भी रचनाएं हैं, ये देखिए, मुकुल त्रिधारा, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग और झांसी की रानी। तो अगर इनकी आप रचनाओं को या कविताओं को पढ़ेंगे तो आपके अंदर देशभक्ति की भावना जो है जागृत हो जाएगी। मतलब इनकी रचनाओं में वीर रस की अधिकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। रामधारी सिंह दिनकर। तो ये इनके विषय में सभी जानते होंगे, बिहार के ये मुंगेर राज्य से आते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। मतलब इनकी विषय में कुछ भी कहना चाहेंगे तो शब्द जो है कम पड़ जाएंगे। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आपकी रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, चक्रवाल हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप चाँव, नए सुभाषित, बारदोली विजय,
धूप और धुआं। देखिए इनकी भी रचनाएं जो हैं बहुत सारी प्रश्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। ठीक है, उर्वशी इनकी जो है बहुत फेमस है और कई बार ये पूछी गई है। बाकी इसमें देखिए परशुराम की प्रतीक्षा, बारदोली विजय, नीम के पत्ते, ये ऐसी रचनाएं हैं जो विगत वर्षों में पूछी गई हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं या लगा चुके हैं तो आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो और इस चीज़ को मान के रखिए 30 प्रश्न आते हैं टेट के क्वेश्चन में, तो 30 में से कम 2 या 3 4 रचनाएं आपको अवश्य पेपर में देखने को मिल जाती हैं किसी ना किसी रूप में। तो इस चीज़ को आप जो है बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, इसको पूरा ध्यान से देखिए। अगले आपके धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती की बात करें तो इनके जो प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत, वर्ष और अंधायुग। ठीक है, तो अंधायुग जानते होंगे सभी, और कनुप्रिया, ठंडा लोहा, तीनों रचनाएं पूछी गई हैं। उसके बाद आपके आते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं और बहुत बड़े कवि थे। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से आते थे। तो इनकी जो रचनाएं अगर बात करें, मधुकलश, बुद्ध का नाचधर, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और त्रिभंगिमा। ठीक है, तो इनकी रचनाएं जो हैं ये, और अच्छी रचनाएं अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको जो है साहित्य के विषय में और गहराई से पता चलेगा कि ये किस तरीके का साहित्य लिखते थे। आगे बात करें सोहनलाल द्विवेदी जी, तो इनकी जो रचनाएं हैं युगधारा, दूध बतासा, भैरवी, विषपाल, वासवदत्ता, कुणाल, वासंती, चित्र, प्रभाती, वांसुरी, झरना, बिगुल और चेतना। देखिए ये सब जो हैं इनकी रचनाएं डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी जी की, डॉक्टर नहीं, और इनकी जो रचनाएं हैं ये सभी जो हैं इसमें से बहुत जो है परीक्षाओं में पूछी गई हैं। उसके बाद आपकी आती है महादेवी वर्मा, बहुत मशहूर और प्रसिद्ध कवयित्री हैं और किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और इनका जन्म जो है 1807 में हुआ था, 1907 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिका, यामा, रश्मि, सप्तपर्णा, संधिनी और आधुनिक कवि। देखिए इनको अब प्रश्न बनता है कि इनको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इनको मिला था यामा के लिए। यामा के लिए क्या मिला इन्हें? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो थी यूपी के फर्रुखाबाद से थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु युग के कह सकते हैं प्रवर्तक कह सकते हैं, वरना एक बहुत प्रमुख कवि थे। और इनकी रचनाएं अंधेर नगरी, आप सभी ने पढ़ी होगी, अंधेर नगरी अद्भुत राजा, तो वही कहानी है अंधेर नगरी। भारत दुर्दशा, सुलोचना, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, श्री चंद्रावली, नील देवी, कश्मीर कुसुम, विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, सती प्रताप और प्रेम जोगनी। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं और सबसे ज़्यादा बार अगर कहें हम कि पूछी गई हैं तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा, देखिए कवियों में अगर बात करें तो वैसे तो कोई निश्चित नहीं है कौन से कवि पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ प्रमुख कवि होते हैं तो उनकी रचनाओं को जो है पूछा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए और रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, तो ऐसे कवि हैं जो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना देखिए अशोक के फूल, ये पूछा गया प्रश्न है, पिछले वर्ष ही पूछा गया था। आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कोटज, सूरदास, साहित्य का मर्म, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क और कालिदास की लालित्य योजना। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको बता दूं मैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, अशोक के फूल, कबीर और कुटुज, ये सब जो है पूछे हुए हैं। तो इसको जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। फिर आते हैं आपके हरिशंकर परसाई, तो इसमें देखिए जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ये सभी जो है हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं, इनको देख लीजिए। उसके बाद आते हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषधीय चढ़तम चर्चा, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र,
कालिदास और उनकी कविता। देखिए जितने भी कवि हमने इसमें वीडियो में लाए हैं, जिनकी चर्चा की है, तो सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इनको जो है एक बार सरसरी तौर पे ज़रूर देख लीजिए। बाकी ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी और भी रचनाएं हैं वो हमने इसमें नहीं ली हैं, तो आप उनको किताब से या किसी अन्य माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन जो जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम कहना चाहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हमने इस वीडियो में ले ली हैं। तो आप अगर इस वीडियो की सहायता से याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो है इससे भला हो जाएगा। और ये हमारे आज के कवि थे। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।